भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से बाहर आने के संकेत हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की 2 मिनट तक मुलाकात चली। मोदी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने इशारा दिया कि भारत से रिश्ते बहाल करने की दिशा में वो जल्द ही बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि भारत की ओर से फिलहाल इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात बताया गया। नेता पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत ने पेरिस में नए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऐलान किया। इसमें 120 देश शामिल होंगे। ऊर्जा बचाने की दिशा में ये भारत का एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने पेरिस में अपने भाषण में कहा कि सिर्फ विकासशील देशों पर जवाबदेही डालने से काम नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि पर्यावरण और ऊर्जा बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पेरिस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 150 देशों के मुखिया शामिल हुए। इसके साथ ही मोदी ने इंडियन पैवेलियन को भी संबोधित किया। हालांकि यहां उन्होंने सिर्फ 3 मिनट का ही भाषण दिया। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी सलाह अब्देसलम के सीरिया भाग जाने की खबर है। ब्रुसेल्स मूल के अब्देसलम को पेरिस हमले का सूत्रधार माना जाता है। 13 नवंबर को पेरिस में एक साथ कई ठिकानों पर आईएसआईएस के आत्मघाती आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। जम्मू में गौवंश के किसी भी मवेशी के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। नियम के मुताबिक गाय, बैल या गौवंश के किसी भी जानवर को जम्मू से बाहर नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि उसके लिए लिखित इजाजत न ली गई हो। बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना और मरोरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाने के लिए रेलवे ने 40,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी जीई और फ्रांस की कंपनी अल्स्ट्रॉम के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे। साथ ही जेडीयू नेता शरद यादव और बिहार के कई सांसदों ने भी इस मौके पर शिरकत की। मोदी सरकार ने रेलवे में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश को मंजूरी दे रखी है। नॉर्थ में दिल्ली के मुकुंदपुर में फैशन डिजाइनर लड़की के घर में घुसकर जबरन गैंगरेप कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि लाश के साथ फिर रेप किया गया। गुस्साए लोगों ने फैशन डिजाइनर के शव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आउटर रिंग रोड जाम कर दी। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अभी फरार है। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। दिल्ली के हर्ष विहार थाना इलाके के सुंदर नगरी में रहने वाले राजा नाम के एक नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। घर वालों को राजा का खून से लथपथ शव जेल रोड के पास मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे। सिर पर पत्थर मारने के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास होने पर जमकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को एक मजबूत जन लोकपाल देंगे। दिल्ली के जन लोकपाल बिल को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने बेहद कमजोर और सरकारी बिल बताया। उन्होंने विधानसभा के बाहर विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। भूषण और यादव का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने लोकपाल को सरकारी कठपुतली बना दिया है। ये धोखेबाजी वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोकपाल विधेयक वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव के नाम पर केजरीवाल सरकार द्वारा लाए गए 2 कानूनों के विरोध में शिक्षकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन कानून 2015 में नर्सरी में एडमिशन और फीस बढ़ोतरी के प्रावधानों का पेरेंट्स के साथ ही शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं। बिल विधानसभा में पेश हो चुका है।
एक सिनेमा घर से एक परिवार को जबरन बाहर निकालने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महाराष्ट्र में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाए जाने की परंपरा है। इस दौरान सभी दर्शक खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक परिवार इस दौरान खड़ा नहीं हुआ, जिसे बाकी दर्शकों ने जबरन सिनेमा हॉल से बाहर कर दिया। वीडियो की लोकेशन तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मुंबई के कई लोगों ने परिवार को जबरन बाहर निकाले जाने की घटना का विरोध किया है। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी को आज फिर सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। कल सीबीआई को पीटर की एक दिन की हिरासत मिली थी। मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी शीना बोरा के सौतेले पिता हैं और मर्डर की मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के पति हैं। इस केस में पीटर और इंद्राणी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई में 26/11 हमले से सबक लेते हुए आखिरकार 7 साल बाद प्रमुख स्थानों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। मुंबई हमले के बाद बनी राम प्रधान कमेटी ने कमजोर सर्विलांस पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पूरी मुंबई को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का फैसला लिया गया था। हालांकि पहले चरण में अभी दक्षिणी मुंबई में 434 जगहों पर 1381 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अगले साल तक पूरी मुंबई में सीसीटीवी लगाए जाने का टारगेट है। इसके तहत करीब 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी लागत 994 करोड़ रुपए आएगी। गाजियाबाद में 2 करोड़ की फिरौती के लिए बच्चों को अगवा करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। बच्चों को भी सुरक्षित छुड़ा लिया गया है, लेकिन एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी हुआ है। 13 साल के करण महाजन को राजनगर इलाके के प्ले स्कूल रॉयल किड में बंधक बनाकर रखा गया था। करण को रविवार शाम उसके घर के पास से किडनैप किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी दीपक ने 1.5 महीना पहले ही साजिश के तहत करण की सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लिया था। इस मामले में दीपक सहित 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यमुनानगर के नामी आशीर्वाद अस्पताल के डॉक्टर सचिन गर्ग से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए बदमाश सचिन गर्ग और उनके परिवार को पिछले 4 महीने से जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने 14 बार धमकी भरे SMS और 14 बार धमकी भरे फोन किए। पुलिस के मुताबिक साजिश का सूत्रधार गुरदीप नाम का शख्स था, जो 6 महीने की जेल काट चुका है। उसने जेल में ही डॉक्टर से रंगदारी की साजिश रची थी। पकड़े गए 2 बदमाशों आशु और संजीव में से संजीव अस्पताल का ड्राइवर रह चुका है। रोहतक पुलिस ने व्यापारी से 55 लाख की फिरौती मांगने वाले एक कुख्यात बदमाश अशोक को गिरफ्तार किया है। गौरव नाम के कारोबारी ने अशोक और 3 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी कि बदमाश उनसे 55 लाख की फिरौती मांग रहे हैं, ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गुड़गांव के सेक्टर 39 में एक पीजी संचालक पर रेप का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इस मामले में पुलिस भी उसे परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि 25 नवंबर की रात लड़की उनके पास शिकायत लेकर आई थी, लेकिन उस दिन उसने खुद किसी कार्रवाई को करने से रोका था। लेकिन अगले दिन वो फिर थाने आई, जिसके बाद उसका मेडिकल कराकर केस दर्ज किया गया। सतना जिले के न्यू रामनगर में सीबीआई की टीम ने 5 लाख का लोन पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पुष्पेंद्र रैना को रंगे हाथों पकड़ा है। हरिशंकर तोमर नाम के कारोबारी ने लोन का आवेदन दिया था। मैनेजर ने 10% यानी 50,000 रुपए कमीशन मांगा था, जिसकी पहली किश्त के तौर पर उसे 20,000 रुपए मांगे गए थे। होशंगाबाद में खादी ग्रामोद्योग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर SR कोहली पर घूस लेने का आरोप लगा है। डिप्टी डायरेक्टर ने एक NGO कार्यकर्ता कमलेश गढ़वाल को एजेंट बनाकर अपने दफ्तर में सरकारी कर्मचारी बना रखा था। भोपाल लोकायुक्त टीम ने एजेंट को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसी एजेंट ने डिप्टी डायरेक्टर के घूस लेने के तरीके का खुलासा किया। लोकायुक्त पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर SR कोहली समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। रोहतक पुलिस ने ATM लूट गिरोह के एक शातिर सदस्य को लूटे गए ATM सहित गिरफ्तार किया है। ATM लाल बत्ती लगी एक गाड़ी में रखा गया था, जिसे 2 दिन पहले पानीपत से लूटा गया था। ATM में फिलहाल करीब 18 लाख रुपए हैं। जिस शातिर लुटेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो MBA पास कर चुका है और फिलहाल LLB की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने लुटेरे के पास से 2 पिस्तौल और 56 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 फर्जी नंबर प्लेट और 3 RC भी मिली हैं। बदमाश की पहचान जींद जिला के पौली गांव निवासी विनय के रूप में हुई है। इसका एक साथी अभी फरार है।
हरियाणा की जींद के गांव सुंदरपुर में 10 साल के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मन्नी नाम का मासूम तीसरी क्लास में पढ़ता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आबकारी विभाग की टीम ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर से 600 पेटी अवैध शराब जब्त की है। शराब ले जा रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये शराब यूपी में पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जाई जा रही थी। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे में मनरेगा योजना के तहत डाली जा रही सड़क के काम को रोकने से नाराज सैकड़ों मजदूरों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कस्बे के ही कुछ दबंगों ने काम रुकवाया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 80 घाट पर इंडो जापान फ्रेंड्स क्लब का गठन किया गया। इसमें बीजेपी वाराणसी की नमामि गंगे टीम के सदस्यों के साथ जापानी नागरिक भी मौजूद रहे। इस टीम के गठन का उद्देश्य जापान और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही भारत जापान के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना है। दुनिया के सबसे बड़े गार्डिंग फोर्स बीएसएफ में 5 दशक बाद पहली बार महिला अफसर ने अपनी जगह बनाई है। राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली तनुश्री को बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भर्ती किया गया है। अब सीमा पर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए महिला अफसर भी लीड। लुधियाना में एक दुल्हन की बारात उठने को थी, तभी उसका प्रेमी वहां पहुंचा और लड़की को साथ ले जाने की जिद करने लगा। इससे गुस्साए लड़की वालों ने प्रेमी को पीट कर मार डाला। प्रेमी का नाम रतन था। लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की ने खुद ही रतन को बुलाया था। वो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने विरोध किया और रतन की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उल्हासनगर में एक रिश्वतखोर अफसर के चेहरे पर कामगार नेता ने कालिख पोत दी। कामगार अस्पताल के मैनेजर पीएम पाटकर पर हादसे में घायल एक कर्मचारी के बीमा की रकम न देने का आरोप है। कर्मचारी ने यूनियन नेता संदीप गायकवाड़ से शिकायत की। इसके बाद गायकवाड़ ने अपने कुछ मजदूरों के साथ बीमा अस्पताल पहुंचकर मैनेजर से बहस की और उसके बाद भड़के लोगों ने मैनेजर पर स्याही फेंक दी। भोपाल से ग्वालियर आ रहे 2 लोगों की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। दोनों ग्वालियर के रहने वाले थे और रिश्ते में जीजा साले थे। हादसा भोपाल से निजामुद्दीन जा रही भोपाल एक्सप्रेस में तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। एक बुजुर्ग को ट्रेन में चढ़ने में मदद करने के दौरान दोनों एक खंबे से टकरा गए और ट्रेन से गिर पड़े। मरने वालों का नाम संजय और रामकुमार था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर के निदेशक तारकेश्वर कुमार ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संस्थान के छात्र लंबे समय से उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र अपने एक साथी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र प्रोसेनजीत की मौत को डॉक्टर्स की लापरवाही बताया जा रहा था, जिस पर डायरेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। पटना में एक बंदर ने ली मंदिर के पुजारी की जान। मुन्ना मिश्रा नाम का पुजारी मिर्चाई घाट पर बने भगवान जगन्नाथ मंदिर में रहता था। शाम को वो मंदिर परिसर में झाड़ू लगा रहे थे कि बंदर ने एक पत्थर उन पर फेंका, जिससे पुजारी के सिर पर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज गांव वालों ने सीमेंट की बोरियों से लदी एक मालगाड़ी को गोविंदसर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीमेंट की बोरी की ढुलाई से प्रदूषण पैदा होता है, जिससे स्टेशन पर उसे चढ़ाने उतारने वाले मजदूरों और इलाके के बच्चों की सेहत खराब हो रही है। गुड़गांव में कार टैक्सी के बाद अब बाइक्स भी किराए पर मिलेंगी। हुडा सिटी सेंटर से ये बाइक टैक्सी आपको किराए पर मिलेगी। एम टैक्सी नाम की कंपनी ने शुरुआत में 25 बाइक ही रखी हैं, जिन्हें 500 तक बढ़ाया जाएगा। सुबह 9 से रात 10 बजे तक ये बाइक्स किराए पर मिलेगी। बाइक पर एक ही सवारी बैठ सकती है। ड्राइवर कंपनी का ही होगा। 25 रुपए से मीटर डाउन होगा और प्रति किलोमीटर 5 रुपए चार्ज होंगे। 3 दिसंबर से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीमें दिल्ली पहुंच गई हैं। 4 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। सीरीज का एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। टीम इंडिया के विराट कोहली का बतौर टेस्ट कप्तान दिल्ली में ये पहला मैच है। दिल्ली विराट का होम ग्राउंड है। ऐसे में सीरीज में अपने बल्लेबाजी से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए विराट से इस मैच में दर्शकों को काफी उम्मीदें रहेंगी।
नागपुर की पिच पर बयानबाजी के बाद अब सभी की निगाहें कोटला के पिच पर टिकी हैं। नागपुर टेस्ट में जिस तरह रनों का सूखा और विकेटों की बारिश देखने को मिली थी, उसके बाद से पिच को लेकर सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि बीसीसीआई की पिच कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सीरीज गंवा चुकी मेहमान टीम के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन के दिल्ली टेस्ट में खेलने को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। ग्रोइन इंजरी के चलते फिलहाल टीम से बाहर हैं डेल स्टेन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में शानदार गेंदबाजी कर भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग। 5वें पायदान से सीधे दूसरे पायदान पर पहुंचे अश्विन। बल्लेबाजी में डिविलियर्स शीर्ष से लुढ़ककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।